नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ट्रेडर निर्मल गुप्ता यूट्यूब चैनल। आप सभी ने मिलकर इस चैनल को 200 सब्सक्राइब को पूरा कर दिए, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने छोटे भाई के ऊपर प्यार बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करूं। और आज का मेरा टॉपिक है बुलिश सिंगल्फिंग और बेरिश सिंगल्फिंग। चाहे आप स्टॉक इंट्राडे करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, पहले आपको इमेज पे बताएंगे, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में बताएंगे जो बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल है वो बनता है या नहीं, अगर बन भी रहा है तो काम करता है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आपके पास जो भी डाउट हो या क्वेश्चन हो उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और सबसे पहले बुलिश सिंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। और ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है बेरिश कैंडल रेड कलर में और सेकंड होता है बुलिश कैंडल ग्रीन कलर में। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो बेरिश कैंडल ओपन होता है ऊपर से और इसका क्लोजिंग नीचे होता है, लेकिन इसका जस्ट बगल में जो बुलिश कैंडल ओपन होना चाहिए वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना चाहिए और इसका क्लोजिंग जो बेरिश कैंडल के हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। और इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? निगल जाना, घोट जाना, खा जाना। ठीक, तो देखिए जो बुलिश कैंडल के ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग इसका यहां से ओपनिंग हुआ है और इसका क्लोजिंग देखिए, इसका क्लोजिंग यहाँ पे। ठीक, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है और इसी के अंदर में ही बेरिश कैंडल ओपन भी हुआ है और क्लोजिंग भी हो गया है। यानी कि बुलिश कैंडल के अंदर में ही बेरिश कैंडल बिल्कुल समा गया है, यानी कि निगल गया है, घोट गया है, खा गया है। तो इससे हम बुलिश सिंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको जो बता रहे हैं सिर्फ इसी तरह से ही मार्केट में ओपन होगा, और तरह से तो भी ओपन हो सकता है ना। देखिए इसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, जो बेरिश कैंडल है बिल्कुल छोटा है और जो बुलिश कैंडल है बिल्कुल बड़ा है। सभी में आप देख सकते हैं, यानी कि बेरिश कैंडल के जहां क्लोजिंग होता है उससे ठीक नीचे यानी कि गैप डाउन बुलिश कैंडल ओपन होता है और बेरिश कैंडल के हाई को तोड़ देता है। आपको 5-6 तरह से इसलिए बताते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह से बन सकता, हो सकता है 5-6 तरह से और तरह से बन सकता है, लेकिन आपको सुविधा के लिए मैं 5-6 तरह से बता दिया हूं ताकि आपको लाइव मार्केट में देखने में कोई परेशानी नहीं। आप थोड़ा सा देखते ही आपको अनुभव हो जाए कि हाँ यह बुलिश इंगल्फिंग कैंडलिस्ट पैटर्न बना है। अब तो चलिए अब चलते हैं, आपको चार्ट के ऊपर बताते हैं। देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि पहले से किसी शेयर के प्राइस का रेट गिर रहा था, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है। अगर उसके नीचे सपोर्ट मिलता है तो वहां से हाई कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर साइडवेज में भी मार्केट फंस गया तो वहां अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वहां पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे सपोर्ट पे अगर बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो हाई कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको एंट्री कहां पे करना है? तो देखिए आपको एंट्री कहां पे करना है, इसका जो हाई है यानी कि बुलिश इंगल्फिंग के हाई को अगर टूट देता है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि हमें बाय कर सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस बुलिश इंगल्फिंग के जो लो है वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट आप टारगेट वहां तक अचीव करिए जहां तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलता है कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, यानी कि गिर सकता है, तो वहां तक आप टारगेट अचीव करिए। और धीरे धीरे स्टॉप लॉस को भी आगे बढ़ाइएगा ताकि अगर मार्केट बाय द वे गिर भी जाता है तो आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट आपका ज्यादा हो सकता है। तो अब चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। वहां पे जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो बनता है या नहीं बनता, अगर बन भी जाता है तो काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। एंजल वन ऐप ओपन कर दिए हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। मैं एंजल वन ऐप में ट्रेडिंग करता हूं, अगर आप भी एंजल वन ऐप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो फ्री और इजीली ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी स्कल्पिंग में ज्यादा करता हूं, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूं। अगर स्टॉक इंट्राडे में करना रहता है तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नियम है सिर्फ नियम वही रहेगा, टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए यह 5 जुलाई को चार्ट है, या देखिए 9:36 में है। तो यहाँ देखिए यानी कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही अभी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि 5 जुलाई को चार्ट है। और फिर आइए आपको अब आगे दिखाते हैं, आगे यानी कि सिर्फ 5 जुलाई में ही है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, और सेकेंड में देखिए, और यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, इसका हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। और फिर आप यहाँ पे फिर चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे सपोर्ट भी है, नीचे सपोर्ट भी है। और यहाँ पे देखिए जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, इसका हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया। यानी कि 5 जुलाई को 3 बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना और 3 बार बिल्कुल सक्सेसफुली काम किया। तो आप इसी तरह चाहे तो आप और पीछे आप चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर। तो इसे हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और यह मार्केट में 2 कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है बुलिश कैंडल जो ग्रीन होता है, और सेकेंड होता है बेरिश कैंडल जो रेड कलर में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होता है और इसका क्लोजिंग ऊपर होता है, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो बेरिश कैंडल बनना चाहिए वह थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए, यानी कि बुलिश कैंडल के सेम लेवल से ओपन न होकर ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ओपन होना चाहिए। और बेरिश कैंडल के क्लोजिंग बुलिश कैंडल के जो लो है उसके नीचे इसका क्लोजिंग होना चाहिए। और इंगल्फ के मतलब होता है घोटना, खा जाना, निगल जाना। तो यहाँ देखिए जो बेरिश कैंडल के ओपनिंग है, ओपन यहाँ पे है, और इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। यानी कि बेरिश कैंडल के अंदर में ही बुलिश कैंडल ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ है। तो इसका मतलब जो बेरिश कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है बुलिश कैंडल को निगल गया है, खा गया है। तो इसे बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और इसके बनने के बाद मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मार्केट में सिर्फ एक ही तरह से नहीं बन सकता, और तरह से बन सकता है। तो चलिए आपको वहां कुछ बता देते हैं। इसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, जो बुलिश कैंडल है छोटा है, जो बेरिश कैंडल है काफी लंबा है। इसमें जितने सारे कैंडल देख रहे हैं सारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। और आपको 5-6 तरह से इसलिए बता देता हूं, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करने बैठे तो वहां आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको इस तरह का इंटरफेस बनते ही आप उसे समझ जाए कि यहाँ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, और वहां पे अपना शॉर्ट सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, अब वहां पर बताते हैं। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि पहले से किसी शेयर के प्राइस का जो रेट था वो बढ़ रहा था। और सेकंड में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का कुछ ऐसा सिग्नल बनना चाहिए। और थर्ड ऊपर एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल अगर रेजिस्टेंस से बनता है तो वहां से हाई कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करके नीचे गिर सकता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो वहां पे शॉर्ट सेल किया जाता है। तो आप शॉर्ट सेल कहाँ पे कर सकते हैं? तो शॉर्ट सेल करने के लिए जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का लो है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के जो हाई है वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट कम से कम 1:2 के ले सकते हैं। अगर मान लिया 10 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रखे हैं तो टारगेट आप 20 रुपए के ले सकते हैं। अगर आप 20 रुपए तक आप यानी कि यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। अगर आपका 20 रुपए अगर मान लिया पुरने वाला है, यानी कि मार्केट से निकालने वाले प्रॉफिट करने वाले हैं, तो उस स्थिति में अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रोल करके आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप और स्टॉप यानी कि आप और प्रॉफिट कर सके। 20 रुपए है तो 30 रुपए लीजिए, 30 रुपए मिला तो फिर 40 रुपए लीजिए, और लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रोल करके आगे बढ़ाते रहिएगा, ताकि आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और वहां आपको बताते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको बताते हैं। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रेड करता हूं, इसीलिए आप सभी को भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो टाइम फ्रेम को आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट अप ट्रेंड में था। और जैसे ही यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना और इसका लो टूट गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। और देखिए, और यह चार्ट कब का है? तो यह है 5 जुलाई 2024 के 10:08 का। चाहे तो आप देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर आइए सेकंड यहाँ पे देखिए, सेकंड यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था। जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, इसके लो टूट गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिर गया। यानी कि 5 जुलाई को 2 बार बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है और 3 बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, और 5 बार बिल्कुल सक्सेसफुली काम किया। चाहे तो इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेने का तो कम से कम 30 दिन के प्रीवियस चार्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड लीजिए, ताकि आपको लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो सके। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास जो भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।